क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे आपको समझना है फाइंड टू नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 15 के बाद 16 आता है। तो ऐसे दो नंबर्स लेना है जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो। साथ में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? उसके पहले आपको इंटीजर पता होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सब मिला करके क्या कहलाता है? इंटीजर्स। तो आपसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है मतलब 1 से बड़े नंबर्स आपको चाहिए, 1 या 1 से बड़े, तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कैसे चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो जैसे मैंने 3 लिया तो 3 के बाद कितना होगा? 4। मैंने कभी x लिया तो x के बाद वाला नंबर क्या होगा? कितना होगा? x प्लस 1। मैंने मान लिया कि एक नंबर का मैंने x लिया तो अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। जैसे 3, एक नंबर 3 है तो 4 कैसे आया? 3 प्लस 1 4 आया। तो पहला नंबर का भी x है तो अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लिए और आपको क्या बोला है? उनका सम करोगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर। इन नंबर का सम करोगे, इनके स्क्वायर का क्या करोगे? सम करोगे। ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है इनका सम करना है, पर किनका? सम ऑफ टूस स्क्वायर। उन नंबरों के स्क्वायर का सम करोगे तो वो कितना आएगा? 365 आएगा। तो इस टाइप से कुछ कहानी दे रखी है तो दो नंबर्स मान लो। यहाँ पे लिखेंगे लेट टू पॉजिटिव टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ये दो मैंने नंबर सब मान लिए जो कि कॉन्जिक्यूटिव है और पॉजिटिव नंबर्स है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है, एक ही कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बोला है? इन नंबर्स के, ये जो एक नंबर ये है और एक नंबर ये, इनके स्क्वायर का सम। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या बोला है? सम मतलब ये प्लस, सम ऑफ स्क्वायर मतलब इन दो नंबरों के स्क्वायर इज 365। ये कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप से फार्मूला होता है। तो कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर, इसको a बोलो इसको b बोलो, तो कितना आएगा? एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a बोले तो x, b बोले तो 1, और इज इक्वल टू 365। ये आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। ये प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 इस 2 का 1 में क्या मल्टीप्लाई? ये सब मल्टीप्लाई है ना। 2ab ना, 2ab कितना? 2 1 जा 2 और x इज इक्वल टू कितना आएगा? 365। अब थोड़ा सा वेस्टेज लिख लो। इसको लिखा 2x स्क्वायर, ये प्लस के 2x को इधर लिख लो, ये प्लस का 1 है और इसको इधर ले आओ, माइनस का 365 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करो। देखो एक में प्लस है प्लस 1 माइनस 365, एक में प्लस है माइनस है तो माइनस होगा। 365 में से 1 जाएगी तो कितना बचेगा? 364 बचेगा इज इक्वल टू 0। पर साइन कौन सा आएगा? इन दोनों ग्रेटर ही है, माइनस। अब क्या करो, इसको गौर से देखो। आप देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और लास्ट में 4 है, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। अब क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ दी साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ दी साइड, बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स। तो क्या आ जाएगा? देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 1 जा 2 बची 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, ये आपका बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करो? वही एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं 1 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे लास्ट वाले,
नंबर्स में, है ना। देखिए क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 182 में किया, तो कितना आएगा, माइनस का 182 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको वैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी क्या है 1 है, तो इस प्लस को लिखा, एक्स को आगे लिखा, इस 1 के लिए क्या लगा है ब्रैकेट, इस 1 के लिए ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि इस 1 को दो भागों में तोड़ना है, और ये कितना आएगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आपको 1 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उनको कम में माइनस करो तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाए। तो अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वही का वही होगा, 14 माइनस 13, क्योंकि आपने 14 में 13 से मल्टीप्लाई किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कितना आया था, 182 ही आया था। 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 1 जा 13 और 5 18, यही आया था। इनको माइनस करूंगा कितना आएगा 1, और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, इस प्लस एक्स का इसमें होगा तो प्लस 14x हो जाएगा, इस प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस, प्लस का माइनस में हो तो माइनस एक्स का 13 में हो तो 13x, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको तो क्या आ जाएगा, इसको लिखा x इंटू एक्स, इसको लिखा 14 इंटू एक्स, इसको लिखा 13 इंटू एक्स, इसको लिखा 13 इंटू 14। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पहले इन दो को देखो फिर इन दो को देखो, इन दो में देखो कॉमन क्या है, x और ये x बाहर गया क्या बचा, x प्लस 14। अब इनमें से देखो, जब दोनों में सेम साइन हो तो वही सेम साइन ही कॉमन जाता है, माइनस और साथ में 13 यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब बचेगा क्या, x, जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, कितना आएगा, x प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 14 को कॉमन लो तो क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बारी सारी से दोनों को, इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो देखिएगा क्या आता है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और इधर आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 14, और यहाँ पे x की वैल्यू ये माइनस 13 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। ये दो वैल्यूज आई है, पर इनमें से ये वैल्यू क्या रहेगी, इनवैलिड रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि आपको बोला है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव है तो ये इनवैलिड होगी, तो ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, इनवैलिड। इनवैलिड इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक नंबर आपका क्या आ गया, 13 आ गया, तो अगला नंबर क्या होगा 14, क्योंकि x की वैल्यू 30 नहीं है पॉजिटिव, तो अगला नंबर क्या होगा, x 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यही दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, उनका कभी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेंगे, सम ऑफ उस स्क्वायर इज 365 आ जाएगा, करके देखना आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x is equal to 30 and second पॉजिटिव इंटीजर वो कितना आएगा, x प्लस कितना है वो, x प्लस 1 है, तो वो कितना आ जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 14। ये दो नंबर्स आ गए आपके, 13 और 14, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके आ गए। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, या यही तक भी आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपको कब लगे तो लिख सकते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। 13 एंड 14 ये दो नंबर सबके आ गए। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस ये जो क्वेश्चन में मीनिंग है इसको समझना है। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव एक के बाद एक
और पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब जो प्लस में हो। तो पहला x मान लिया था, नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 1 होगा। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिए इनके स्क्वायर का सम करना है, पर इनके स्क्वायर का सम करना है। कितना आएगा, 365 आएगा। फार्मूला एक्स स्क्वायर ये होगी, यहाँ पे फार्मूला लगा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर b है प्लस 2ab और 365। बस इसको सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर 2x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और इनका मल्टीप्लाई का 2x। और ये नेक्स्ट स्टेप में एक 2x स्क्वायर, इसको आगे लिख दिया प्लस 1, ये इधर से इक्वल साइन के उधर से इस साइड आया तो माइनस का हो गया, इसको सॉल्व कर लिया गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1x स्क्वायर, यहाँ पे 1x और माइनस 182 बचा। फिर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया ये जो पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे 13 वैल्यू एक -14 निकली, पर ये इनवैलिड रहती क्योंकि आपको बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, इसलिए उसको इनवैलिड कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट नंबर 13 आ गया, अगला नंबर x प्लस 1 है, 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 15 आ गया। दो नंबर्स मिल गए, कर लीजिए नोट, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मिटा दे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का जनरल मीनिंग होता है हाइट, हाइट की बात करते हैं एल्टीट्यूड जब भी वर्ड आता है। दी एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, उसका एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट। राइट ट्रायंगल तो समझते हैं, इस टाइप से राइट ट्रायंगल बनता है। ये आपका राइट ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, इसकी हाइट होगी ये, तो इसको आप मान लो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। और ये आपका बेस हो गया, इसको बेस बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन, ये जो एल्टीट्यूड है ये 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, इसके बेस से। इसका बेस कितना हो, जैसे इसका बेस मैंने बोल दिया x है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब इसका बेस ऐसा मान लो, इसका बेस का भी 20 है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना होगा 20 माइनस 7, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कम है, समझ रहे हो ना। ये कभी x है तो ये कितना होगा x माइनस 7, ये कब बेस कब 20 है, एल्टीट्यूड कितना होगा 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो 20 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 7 करोगे तो 13 आ जाएगा। मतलब जस्ट एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, है ना। तो इस टाइप से पहली कंडीशन बोली है कि 7 सेंटीमीटर कम है उसका एल्टीट्यूड, देन इट्स अ बेस। इफ द हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस है, ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोला है, फाइंड दी अदर टू साइड्स। आपको दो बाकी के, ये साइड तो दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, आपको बेस कितना है वो बताना है और एल्टीट्यूड कितना है वो बताना है। तो बेस को आप x मान लो, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका x माइनस 7 हो जाएगा। उसने क्या बोला 7 सेंटीमीटर कम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखो लेट दी बेस, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का जो बेस है उसको क्या बोल दिया x सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करिए तो सेंटीमीटर में बोल दिया। एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड उसका एल्टीट्यूड कितना दे रखा है आपको, एल्टीट्यूड को आप चाहो तो y बोल सकते हो। जो एल्टीट्यूड को मैंने क्या बोल दिया y बोल दिया, बेस को x बोल दिया, एल्टीट्यूड को y बोल दिया। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, कितना होगा, उसके बेस से 7 कितना होगा, कम होगा। ये आपको कंडीशन दे रखी है। फिर आगे की कंडीशन दे ATQ, वैसे ये भी ATQ के अंदर ही आता है ना। फिर आपको आगे क्या बोला है कि उसका हाइपोटेनस, साथ में एक और चीज दे रखी है, यहाँ पे लिखो, साथ में आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको कितना दे रखा है, आपको
हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये कुछ चीजें आपको दे रखी, देखो बेस को तो आपने मान लिया एक्स, तो बोला उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, उसके बेस से 7 कम होगा, और आपको बोला क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर होगा। तो आपको बाकी की साइड से निकालना है, बाकी की साइड से मतलब आपको एक्स से निकालना है और वाई की वैल्यू निकालना है। वाई क्या एल्टीट्यूड है, एक्स क्या है बेस है, ये निकालना। हाइपोटेनस दे रखा है, तो राइट ट्रायंगल के अंदर आपको पता है क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो इसको नाम रख दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। इसको अपन जनरली बेस बोलते, बी से बताते, इसको पी से बताते परपेंडिकुलर, और इसको एच से बताते। तो यहाँ पे ट्रिंगल आप ले लो सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे लिखोगे इन राइट ट्रिंगल, इन राइट ट्रिंगल। वो ट्रिंगल कौन सा राइट ट्रिंगल, ए बी सी, इन राइट ट्रिंगल ए बी सी। क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो रिमेनिंग जो साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दे रखा है, एसी, तो ये मैंने लिखा एसी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपको, बीसी, बीसी का स्क्वायर लिखा। बेस क्या दे रखा है, एबी, उसका स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, है ना। आपने एसी किसको बोला है, एसी तो आपका हाइपोटेनस है, कितना दे रखा है 13, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये एसी, एसी कितना है 13, उसका स्क्वायर। और बीसी, बीसी देखो क्या है आपका, बीसी आपका क्या है, ये x माइनस 7 है, यहाँ पे रख दो x माइनस 7 का स्क्वायर। और ए बी कितना है, ए बी को तो मैंने क्या बोला है, एक्स बोला है, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, 13 का स्क्वायर का मीनिंग हुआ 13 इंटू 13, कितना आएगा 169। तो यहाँ पे आ गया 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो a माइनस बी, फार्मूला लगाओ, a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर यही होगा, प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर माइनस है 2, ये तीनों मल्टीप्लाई में है ना, 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू कितनी है 7, प्लस ये एक्स स्क्वायर तो है ही साथ में, इसमें फार्मूला लगाया था, ये यहाँ से यहाँ तक आया, और ये पीछे जो था एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे ये 169 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे इसको आगे लिख दो, 7 टू जा कितना आएगा 14, तो माइनस 14x हो गया। ये माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, आगे वाले साइन को हमेशा आगे लिखते हैं। और ये प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये 49। अब क्या करो, आप इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, तो यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 14x, यहाँ पे 49, यहाँ पे क्या बचा 49, और ये उस साइड गया, इसके पास कुछ नहीं था प्लस था, उस साइड गया तो माइनस 169 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये 0 है इक्वल टू ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको सॉल्व करोगे 169, देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस होगा, 169 में से 49 को माइनस करो, ये कितना आएगा 0, 9 में 9 गई, 6 में से 4 गई 2, और यहाँ पे बचा 1, तो कितना बचेगा 120। पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है, इन दोनों में ग्रेटर ये है, तो माइनस का 120 आ जाएगा। आप क्या इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 7x आ जाएगा, ये माइनस का 60 आ जाएगा, यही होगा। अब इसको रोटेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल है, तो इसको इस साइड लिख दो, इसको उस साइड लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया है। तब आगे इसको देखेंगे, इसका काम तो हो गया। देखिए अब इसके पास तो कुछ नहीं 1, इसका मल्टीप्लाई माइनस 60 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 60 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 60 में किया कितना आएगा माइनस 60 ही आएगा। अब क्या करो, इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स को आगे लिखा, इससे इनके लिए ब्रैकेट बनाए,
और -60 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इसको देखो, इसको ब्रेक करो, किसको 7 को, 7 को आपको ब्रेक करना है दो हिस्सों में। ऐसे ब्रेक करना है कि उनका का माइनस करे तो कितना आ जाए 7, और मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाए 60। कितना आएगा 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा 60 ये होता है। और 12 - 5 कितना होगा 7, तो इसको क्या लिखेंगे 12 और -5, 12 - 5 7, और 12 5 जा कितना होता है 60 आ गया। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई देखो, -x का इधर मल्टीप्लाई किया इस साइड, कितना आ जाएगा x², इसका अंदर मल्टीप्लाई किया -12x, इसका इधर क्या माइनस का देखो, इधर करेंगे तो माइनस का माइनस में होगा प्लस, और x का 5 में करेंगे तो 5x, और साथ में कितना है -60 इज इक्वल टू कितना है 0। इसको आगे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x², इसको लिखा x इंटू एक्स, इसको क्या लिखा x इंटू एक्स, माइनस इसको लिखा 12 इंटू एक्स, इसको लिखा 5 इंटू एक्स, और इसको लिखा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। 12 5 60 कितना आएगा, इन दोनों को देखो गौर से, x ये x बाहर गया, क्या बचा x -12, इधर से क्या कॉमन जाएगा 5, इन दो में देखो क्या कॉमन जाएगा 5, और साथ में क्या कॉमन लोगे प्लस। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस है, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो प्लस कॉमन ले लो तो साइन चेंज ही नहीं होगा। तो क्या बचेगा x -12 इज इक्वल टू 0, इनमें से कॉमन लोगे x -12 कॉमन गया, क्या बचा x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार x + 12 को 0 के इक्वल रखा, x + 5 को 0 के इक्वल रखा, ये उस साइड जाएगा तो x = 12 आ गया, x = -5 आ गया। अब यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू रहेगी इनवैलिड, क्यों रहेगी ये वैल्यू इनवैलिड क्यों रहेगी, रीजन बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइट लेंथ और ये सारी चीजें लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आपका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बेस मिल गया, बेस कितना मिल गया 12 मिल गया, और एल्टीट्यूड चाहिए तो एल्टीट्यूड क्या करोगे, बेस में से 7 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे हेंस स्पेस कम है आपके पास, बेस कितना आ जाएगा, बेस की वैल्यू, बेस कितना x = 12 सेंटीमीटर आ गया, और आपका एल्टीट्यूड आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा कितना हो गया x -7, ये एल्टीट्यूड है तो कितना आ जाएगा x -7 मतलब 12 - 7, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं उस समय उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो आपने जो लिखा है ये आपका क्वेश्चन को पढ़ करके आपने किया है कि ये सब है क्या। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से, बेस कभी x है तो उससे 7 सेंटीमीटर क्या होगा कम होगा, ये कभी x है तो ये x -7 होगा, और आपको हाइपोटेनस दे रखा है 13, सब चीजें मैंने लिख दी, बेस को मान लिया x, एल्टीट्यूड क्या है y, x -7, y नहीं मानोगे चलेगा, हाइपोटेनस 13 दे रखा है जिसको AC बोल दे डायग्राम के अकॉर्डिंग, इन राइट ट्रायंगल देखा ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, हाइपोटेनस AC है, परपेंडिकुलर BC है, और बेस क्या है AB है, वैल्यू रख दी, 13 का स्क्वायर हो गया, इधर बेस कितना था, ये सॉरी BC कितना था x -7 ये रख दिया, ये x की स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट किया, इक्वेशन बनी, इक्वेशन बना करके x की दो वैल्यू आ गई, x 12y और एक -5y। अब -5 इनवैलिड क्यों है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेवर बी नेगेटिव, सो वी कंसीडर x = 12, hence base x = 12 centimeter and altitude x -7, 12 - 7 = 5। कर लीजिए नोट, हो गया ओके। क्वेश्चन 6 लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4.3। ओके क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन 6 जैसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कॉटेज वाला, कॉटेज इंडस्ट्री याद करो, प्रीवियस वीडियो में किया था। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता होगा। ये कॉटेज वाला क्वेश्चन क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री वाला, उसमें आपके क्या दे रखे थे, टॉयज दे रखे थे। यहाँ पे आपको पोट्री आर्टिकल्स दे रखे, मतलब बर्तन, जो कुम्हार जो रहते हैं वो जो बर्तन बनाते हैं, वो मिट्टी के बर्तन, वो भी एक कॉटेज इंडस्ट्री होती है। कॉटेज मतलब लघु उद्योग, जो कि घर में आप धंधा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है मतलब लघु उद्योग है, घर पे धंधा जो करते हैं आपका, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मालाएं बनाना, चॉकलेट वगैरह, कोई सी भी चीज ऐसी है जो घर पे आप बना करके बेचते हैं मार्केट में, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। पोट्री आर्टिकल्स बोले तो बर्तन, जो आपके बर्तन जो रहते हैं, कुम्हार जैसे घड़े बनाता है और भी अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन अ डे, एक दिन में वो बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक बर्तन को जो वो बना रहे हैं, वो प्रोडक्शन इन प्राइस वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। उस दिन वो जितने भी बर्तन बनाता है, जैसे उस दिन उसने 10 बर्तन बनाए, तो उस बर्तन की कीमत क्या होगी, यहाँ पे बोला, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर एक बर्तन है उसकी कीमत क्या होगी, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। मतलब उस दिन जैसे उसने 20 कप बर्तन बना है तो उसकी कीमत क्या होगी, 20 बर्तन कब बनाए उसने, तो 20 का ट्वाइस करो 40, और उसमें 3 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो उस दिन बर्तन, हर एक बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी, 43। उसने बर्तनों की, एक बर्तन की कीमत कितनी होगी, तो वो बता रहा है कि उस दिन वो जितने बर्तन बनाता है उससे डबल का 3 ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी हर एक पोट्री आर्टिकल की। ये क्वेश्चन ने बोला है, ये कंडीशन दे रखी है, और एक कंडीशन तो ये दे रखी है, और सेकंड कंडीशन, इफ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट समझ गए, कल मैंने बताया था टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट ये क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये मिला करके क्या बनता है आपका टोटल कॉस्ट बनता है। मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पास 10 पेन है और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो ये आपकी प्राइस हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपीस हो जाएगी, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो इसी टाइप से अपन इसका यूज करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज 90 रुपीज। उस दिन जितने भी बर्तन बने थे उन सबकी कीमत कितनी थी, 90 रुपीज थी। मतलब पुराना जमाना था, आज तो 90 रुपीज में एक बर्तन नहीं कोई दे, है ना। अभी तो 200, 400, 500, 800 रुपए में एक एक बर्तन मिलेगा आपको, तो ये पुराने जमाने की कीमत है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आपको बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने उस दिन, है ना। उस दिन कितने आर्टिकल्स बने तो उसको क्या बोल दो, एक्स बोल दो। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक बर्तन की कीमत कितनी थी उसको वाई बोल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट दी, जो पूछा है उसी को माना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स है, पोट्री आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे वॉज एक्स। उस दिन जो बर्तन बने वो कितने थे, एक्स बर्तन थे। एंड दी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब हर एक बर्तन की, ईच आर्टिकल्स, हर एक बर्तन की कीमत को क्या बोल दिया, वाई रुपीस, ये एक्स है और ये रुपीस में है ना। फिर यहां पे लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय फर्स्ट कंडीशन। देखो दो कंडीशन दे रखे इसलिए लिख रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एक ही कंडीशन सॉल्व हो जाता है तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या था, इट वॉज ऑब्जर्व डेट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक बर्तन की कीमत, हर एक बर्तन की कीमत को क्या बोला है, वाई।
हर एक बर्तन की कीमत क्या है, वो क्या बोला है, 3 मोर, 3 मोर, 3 मोर बोले तो प्लस, मोर बोले तो प्लस, देन ट्वाइस, ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे कितने हो रहे, एक्स, तो ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। y इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस 2x, उसने वही बोला है ना, यही पढ़ो देखो, पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कीमत कितनी, y वॉज 3 मोर, 3 मोर, मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे, उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, उस दिन आर्टिकल्स कितने बने, एक्स बने, तो ये कंडीशन आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आप थोड़ा सा इसको लिखा y प्लस इजिकल टू वाई इजिकल टू कितना था, 3 प्लस 2x, इसको बोल दे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन समझना, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, इसका इस्तेमाल करेंगे टोटल कॉस्ट, यही बोला है उसने, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे, उस दिन टोटल कितने के बर्तन उन्होंने बेचे, वो कितने के बर्तन बेचे, टोटल उन्होंने 90 रुपीज के बेचे, है ना, 90 रुपीज के टोटल बर्तन, तो उसमें आपके पास क्या है, एक तो क्वांटिटी और एक क्या प्राइस है, टोटल कितना है आपका 90 रुपीज के बेचे, जैसे कि 10 पेन 5 रुपए, 5 रुपए की एक पेन है, 10 पेन है तो 50 रुपीज हो जाएगी। तो यहाँ पे उस दिन बर्तन उन्होंने कितने बनाए, बर्तन कितने बनाए उन्होंने, 100 बर्तन बनाए, और हर एक बर्तन की कीमत कितनी थी, y थी इजिकल टू 90, यहाँ पे आपकी सेकंड कंडीशन आ गई, क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाती है, टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज, प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज 90 रुपीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x इंटू वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा 90 रुपीज। यहाँ पे क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे रखना x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2x इजिकल टू 90, कितना आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई 3x, इसका इधर मल्टीप्लाई क्या 3x, इसका इधर क्या था प्लस 2x स्क्वायर इजिकल टू 90, ये इधर आएगा 2x को आगे लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का आगे ये भी प्लस का है तो ये पीछे लिख दो प्लस 3x। भैया देखो मैं इधर की इधर ही रोटेट कर रहा हूँ, है ना, आपको पता है कि जो प्लस साइन कम्युटेटिव होता है, मतलब आगे पीछे कर सकता हूँ, इसको आगे इसको पीछे लिख सकता हूँ, और ये जो 90 प्लस का ये इधर आएगा माइनस का 90 हो जाएगा इजिकल टू क्या बचेगा 0, इस टाइप से आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वही का वही रूल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर में, लास्ट वाला 2 इंटू माइनस कितना है 90 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 180 आ जाएगा। अब क्या करो, इसको लिखा 2x स्क्वायर प्लस इस ये 3 और x मल्टीप्लाई में, तो x को आगे लिखा, इस 3 के लिए क्या क्या ब्रैकेट बनाया, इसको 3 को 2 हिस्सों में आपको ब्रेक करना है, 2 हिस्सों में इस टाइप से ब्रेक करना है कि उनको माइनस करो तो 3 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई कर दो तो 180 आ जाए, ऐसे नंबर्स आपको सोचना है, कौन से 2 नंबर से, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाओ, ऐसे नंबर से बताओ जिनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाए 180 आ जाए, और माइनस कर दो, ये माइनस आया, माइनस करो तो 3 आ जाए, ऐसे कोई नंबर्स लो। 15 और 12 देखो, 15 12, 15 में से 12 को माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, 12 5 से कितना होता है 60, 12 1 जा 12 और 6 18, ये मेरे हिसाब से यही नंबर होंगे 15 माइनस 12 होंगे क्या, यही है, क्योंकि 15 माइनस 12 3 आ जाएगा, 15 में 12 का मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस x का इसमें करेंगे तो प्लस 15x, इसका इधर करेंगे प्लस माइनस माइनस 12x माइनस, और इधर क्या बचा 90 इजिकल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको लिखा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको लिखा 15 इंटू एक्स, क्योंकि कुछ कॉमन तो जाएगा ही नहीं, इसको 3 इंटू 5 भी लिखूंगा तब भी ये वही का वही रहेगा, तो ऐसे वैसे माइनस, इसको लिखा, इसको ब्रेक कर सकते हैं 12 इंटू एक्स, और इसको 12 इंटू अभी क्या लिखा था 15 इंटू 12 इजिकल टू 0। देखो 15 और 12 का मल्टीप्लाई किया 90 तो आया था, 90 नहीं आया था, गलत 180 आया था, इसको अलग तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, इसको आप लिखेंगे 12 इंटू
12 इंटू 5 नहीं, इसको आप लिखेंगे 12 किसके टेबल में आता है, या इसको ऐसा लिखो, 12 को लिखा 3 इंटू 4 इंटू एक्स, इसको लिखा 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, 15 इंटू 6, 15 15 6 90 होता है ना, 15 15 15 6 इंटू 15, ऐसा करके देखते हैं। इसको लिखा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से देख लेने दो कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। यहां से कॉमन लेंगे x, कभी x से कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15। अब यहाँ से 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको अपन और क्या लिख सकते थे, 6 इंटू 2, ये जो 12 लिखा है ना, इसको लिखो 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, 6 2 जा 12। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, इसको आप 2 इंटू 3 को क्या लिख दो, 6 इंटू 15। देखो अब अरेंज हो गया, अब हो गया है। देखो इस 12 को क्या लिखा, पहले तो ये यहां से स्टार्ट करो, इसको लिखा 2 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स प्लस 15 को तो वही लिखा 15 इंटू एक्स माइनस ये 12x को क्या लिखा 6 इंटू 2। अपन को ऐसे करना रहता है कुछ कॉमन चले जाए, पर मैथमेटिक्स के रूल को अवॉइड नहीं करना है, मैथ्स के रूल को अवॉइड नहीं करना है। 12 को अपन 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये हो गया इंटू एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 15 6 कितना होता है 90 होता है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से x और ये x कॉमन लिया, इसमें से ऊपर वाले टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2x, या ये वाले x कॉमन ले लो, x बाहर, ये 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन ले लो 6, क्या कॉमन गया माइनस का 6, दोनों माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा 2x और साथ में माइनस कॉमन ले, यहाँ का साइन प्लस हो जाएगा और ये कितना है 15 बचा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, देखो ये सेम है तो यहाँ से 2x प्लस 15 ये बाहर चला गया, तो आपका बचा क्या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के बराबर रखो, x प्लस 15 इसको 0 के बराबर रखा, एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर रखा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस 6 से उधर गया तो प्लस का 6 आ गया। अब यहाँ पे आपको निकालोगे 2x, ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15, ये 2 और x मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू माइनस 15/2। तो x क्या है आपका, x क्या है, x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे। तो क्या जितने आर्टिकल्स बनेंगे वो ऐसे फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो उसको क्या बोल देंगे, इसको इनवैलिड कर देंगे। ये आपका क्या है इनवैलिड है, और ये वैलिड है, मतलब एक दिन में वो बर्तन कितने बनाता है 6 बर्तन बनाता है, 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, एक दिन में वो 6 बर्तन बनाता है। पोल्ट्री आर्टिकल्स कितने बनाता है 6 बनाता है। तब आपको क्या करना है, और आपसे पूछा था कितने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, कितने बनाता है 6, और कॉस्ट बता रहा है, कॉस्ट यहां से मिल जाएगी, कॉस्ट यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखा y की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 2x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और वैल्यू आप चाहो तो इधर रख दो 3 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 12 में 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा 15, है ना, तो कीमत कितनी आ जाएगी 15 रुपीज। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस क्या लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on a day was x is equal to 6 and cost of each article
इच आर्टिकल्स, y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 रुपीज। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में क्या बोला है। सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। पहली कंडीशन कहाँ से बनी थी, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कीमत कितनी है y, वो क्या है 3 मोर है, y इज दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, उस दिन जितने बने उसके ट्वाइस से 3 मोर है, ये ईच आर्टिकल की कॉस्ट। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, आप क्वांटिटी और प्राइस का प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस्ट मिलती है, तो ये क्वांटिटी है ये प्राइस है, मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी 90 रुपीज। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिली, एक से 6 और एक ये मिली, ये वैल्यू तो इनवैलिड होगी क्योंकि माइनस में सबसे पहली बात नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में कभी बना नहीं सकता वो, है ना। और बर्तन कोई सा भी आधा बनाएगा नहीं, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी पूरे पार्ट का कोई सा हिस्सा, तो आधा बर्तन तो बनाएगा नहीं, तो ये इनवैलिड है। तो आपका क्या आ गया, y की वैल्यू आप निकालो तो y की वैल्यू 15 आ गई, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे वाज x इज इक्वल टू 6 था और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चनों के साथ में ये जो एक्सरसाइज 4.2 होती है फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी और बची है 4.3, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।